तो मूड मीटर की शुरुआत आज उस बड़ी खबर से जिसमें एक तरफ भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कट्टरपंथी इस्लामिक कानूनों को लागू करने का जवरिया जिद दिख रहा है और दूसरी ओर अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों के नाम पर सरकार को धमकाने की शातिर कोशिश। मुद्दा मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रिजवी के बयान का है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के मजहबी हक का सवाल उठाया और केंद्र सरकार से पैगंबर इस्लाम बिल लाने की मांग की। पैगंबर इस्लाम बिल के नाम से जरा धोखा मत खाइए, ये असल में वही शर्मिंदा कानून है जो दुनिया के उन कट्टरपंथी इस्लामिक देशों में लागू है जहां शरिया सबसे सर्वोच्च है, सारे मानवाधिकारों से ऊपर है। ये वही मामला है जिसके आरोप में घिरने भर से कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ सरतन से जुदा वाले नारे लगाने लगती है, सर कलम करने की सजा देने की जिद करती है और फिर कई बार मॉब लिंचिंग पर उतर आती है। इस निंदा कानून वही कानून है जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी कि यूएनएचआरसी भी कह चुका है कि यह इस्लामिक देशों में गैर मुस्लिम आबादी को टारगेट करने का सबसे मजहबी हथियार बन चुका है। अब सवाल यह है कि जो हिंदुस्तान संविधान से चलता है वहां पैगंबर इस्लाम बिल लागू करने की जरूरत क्यों है? ऐसे कानून की मांग क्यों जिसे नफरत का हथियार बनाने की मिसाल दुनिया भर में दिल दहलाती रही? क्या संविधान के जरिए हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू कराने की कोशिश हो रही है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे भी गंभीरता से समझिए। और इसको समझना है तो सबसे पहले मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रिजवी का वो बयान सुनिए, उनके तेवर और अंदाज पर गौर करिए और खुद से भी सवाल करिए कि क्या पैगंबर इस्लाम बिल की मांग हिंदुस्तान में शरिया कानून की बैकडोर एंट्री करवाने की कोशिश नहीं है? कोई भी सामान्य नागरिक संहिता मुसलमानों को मंजूर नहीं है, इसलिए कि वो सीधे तौर पर शरीयत में मुदाखलत है। और चाहे राज्य सरकार काम करे या केंद्र की सरकार काम करे, तो वो जो भी शरीयत में मुदाखलत करेगा उसको मुसलमान मंजूर नहीं करेगा। राज्य सरकारों में के लिए ये कहा गया है मुस्लिम एजेंडे में कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसी कंडीशन में पैगंबर इस्लाम बिल लाया जाए, केंद्र सरकार पैगंबर इस्लाम बिल पास करे। तो सुना आपने, शहाबुद्दीन रिजवी का असली मकसद एजेंडा आपको समझ में आ रहा होगा। जिस देश में लोकतंत्र है, जहां हर नागरिक के लिए समान अधिकार है, जहां सबके हितों की सुरक्षा के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की बात हो रही है, वहां यह मौलाना कह रहा है कि शरिया में दखल मंजूर नहीं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या पैगंबर और इस्लाम की शान में गुस्ताखी का एजेंडा जवरिया खड़ा किया जा रहा है? यानी असली मकसद किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान में शरिया की एंट्री करवाना। इस जिद के लिए धमकी वाले किस लहजे का इस्तेमाल हो रहा है, मौलाना रिजवी की जुबान से उसे सुनिए और तब आप समझ पाएंगे। आज की हुकूमतों को और सेंट्रल की हुकूमतों को हम हिदायत देना चाहते हैं कि वो मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ न करें। हम अपनी व्यवस्था खुद कायम करने की ताकत रखते हैं और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि हम जरूर अपनी व्यवस्था खुद कायम करेंगे। तो रिजवी का दुस्साहस देख रहे हैं आप, सरकारों को हिदायत दे रहा है कि मुसलमानों के मामले में दखल न दें। और रिजवी के मंसूबे के तो खैर कहने ही क्या है, कह रहा है कि वो दिन जरूर आएगा जब वो अपनी व्यवस्था खुद कायम करेंगे। और जरा सोचिए कि जब वो दिन आएगा तो व्यवस्था कौन सी होगी? जाहिर है वो व्यवस्था शरिया राज की व्यवस्था होगी और पैगंबर इस्लाम बिल उसकी शुरुआत है। हिंदुस्तान का कट्टरपंथी जमात इस नतीजे पे पहुंच चुका है कि अगर हिंदुस्तान में शरिया की जगह बनानी है तो पैगंबर इस्लाम बिल इसका सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। ये बात क्यों कही जा रही है और उसके क्या प्रमाण नए और पुराने इतिहास में मौजूद हैं, उसे भी आपके सामने रखूंगा। पहले पैगंबर इस्लाम बिल के बारे में जरा जान लीजिए। इस्लाम के पैगंबरों की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, ये पहली शर्त है। किसी को निंदा, आलोचना या टिप्पणी का अधिकार नहीं होगा। धार्मिक किताब पर टिप्पणी या उसे अपवित्र करने की सजा मिलेगी। इस्लाम की धार्मिक भावना को
ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सारी चीजें उसमें होंगी और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे शरिया के हिसाब से उसे सजा मिलेगी। यह है पैगंबरे इस्लाम का बिल का मजमून। सवाल यह है कि भारत में पैगंबर इस्लाम बिल की जरूरत क्यों है? ऐसे कानून की मांग क्यों जो नफरत फैलाते हैं? क्या हिंदुस्तान में शरिया लागू कराने की इसके जरिए कोशिश हो रही है? यह तो पैगंबर इस्लाम बिल का एक खाका भर है जिसे अभी हमने आपको बताया, लेकिन हकीकत में यह कानून दुनिया के कट्टर इस्लामिक देशों में किस शक्ल में लागू है, किस रूप में लागू है, एक बार आपको वो भी जानना चाहिए। मिसाल के लिए पाकिस्तान में इश्क-निंदा कानून को ले लीजिए। आपको बताते हैं कि इश्क-निंदा कानून में क्या क्या गिना जाता है। जो यहां अगर कानून बनाने की मांग की जा रही है तो वो बहुत सारे प्रावधान तो उसमें होंगे ही। उसके अलावा भी बहुत सारे उसमें प्रावधान हैं जो पाकिस्तान में इश्क-निंदा कानून है। उसमें पैगंबर की तस्वीर बनाना और दिखाना भी अपराध है। पवित्र मजहबी किताब पर टिप्पणी करना, उसका अपमान करना, किसी तरीके से उसका नुकसान करना, यह भी अपराध है। इस्लाम से जुड़ी धार्मिक भावना का अपमान भी जुर्म है। अपमान के इरादे से धर्मस्थल पर टिप्पणी करना या धर्मस्थल को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना, यह भी अपराध है। कब्रिस्तान या मजहबी जैसा कोई भी जगह जो कि मजहब से जुड़ी हुई है, उन जगहों पर अतिक्रमण, वो भी एक बड़ा अपराध है। और इस्लामिक आयोजन, धार्मिक सभाओं में किसी तरह का विघ्न डालना, यह भी इश्क-निंदा कानून के तहत बड़ा अपराध है। और इश्क-निंदा कानून के तहत, इसके हदीस और शरिया के तहत जो भी बातें कही गई है उसी अनुसार उसमें सजा दी जाती है। दूसरे इस्लामिक देशों में भी इश्क-निंदा कानून का जो लबो-लुबाब है, मोटा मोटी यही है और दोषी साबित होने पर सजाए मौत का इंतजाम है। पाकिस्तान में तो इश्क-निंदा कानून की आड़ में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को इस हद तक निशाना बनाया गया कि वहां अब हिंदू आबादी मुट्ठी भर बची। इसका डर दिखाकर हिंदुओं का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जाता रहा। एक बार किसी ने आरोप लगा दिया तो समझिए कि जान के लाले पड़ जाएंगे। कट्टरपंथियों से जान बचाना मुश्किल, उत्पीड़न, धमकियां, हमले और हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। पुलिस और कोर्ट की क्लीन चिट मिल भी जाए तो भी जान बचाना मुश्किल है। हद तो यह है कि इश्क-निंदा कानून की आड़ लेकर पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की हत्याएं की जाती रही, उनकी मस्जिदों को ध्वस्त किया जाता रहा है। ऐसी हजारों तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि पैगंबर इस्लाम बिल लागू करवाने के लिए हिंदुस्तान का कट्टरपंथी गैंग किस हद तक आमादा है कि वो राजनीतिक पार्टियों को अल्पसंख्यक वोटों का लालच दे रहा है और यह सिलसिला लंबे समय से चला रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मौलाना रजवी ने कहा था कि जो पार्टी पैगंबर इस्लाम कानून लाने का वादा करेगी उसे हिंदुस्तान का मुसलमान अपना वोट देगा। 2021 में महाराष्ट्र में भी यही मांग उठी थी। रजा एकेडमी और तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत बोर्ड ने तब महाराष्ट्र सरकार पर पैगंबर इस्लाम बिल लाने का दबाव बनाना चाहा था। तुष्टीकरण की सियासत करने वाली कुछ पार्टियों ने उसका समर्थन भी कर दिया। तो पैगंबर इस्लाम बिल पास कराने के बाद हिंदुस्तान में आगे क्या हालात बन सकते हैं, उसकी मिसाल तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से भी मिल सकती है आपको, और हाल में तख्ता पलट का शिकार हुआ बांग्लादेश से भी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शरिया राज की मांग वहां का कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी कर रहा है। साल 2013 से ही वहां सख्त इश्क-निंदा कानून लागू कराने की कोशिश में है जिसमें सजाए मौत देने की मांग, लेकिन शेख हसीना सरकार ने उसे खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है और यहां धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर या उसके खिलाफ पहले से ही कानून है और ऐसे में इश्क-निंदा कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब वो इस्लामिक देश हैं जहां इश्क-निंदा पर सजाए मौत की सजा मिलती। पाकिस्तान में इश्क-निंदा कानून की आड़ में अल्पसंख्यकों पर अनगिनत जुल्म ढाए गए। 1980 से अब तक 50 से ज्यादा लोगों को भीड़ ने इश्क-निंदा के आरोप में बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। पाकिस्तान के मंत्री शहबाज भट्टी और पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की कट्टरपंथी गैंग ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उन्होंने इश्क-निंदा कानून खत्म करने की वकालत की थी।
तो हिंदुस्तान क्या ऐसे हालात के लिए तैयार है? इस निंदा के आरोप लगाकर कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर उतरेगी तो उन्हें कैसे संभाला जाएगा? कानून हाथ में लेकर मॉब लिंचिंग की वारदातें होने लगेंगी तो उसे कौन रोक पाएगा? ये तमाम सवाल है। लखनऊ के कमलेश तिवारी और जयपुर के कन्हैया लाल की बेरहमी से हुई हत्याओं को मत भूलिए। इन्हें भी इस निंदा का आरोप लगाकर ही कट्टरपंथियों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इस निंदा कानून गलती से भी अगर लागू हो गया तो क्या होगा वो भी जरा समझिए। हिंदू समेत तमाम दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करना इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए आसान हो जाएगा और ये सब कुछ संविधान और कानून का हवाला देकर खुल्लम खुल्ला होगा। पैगंबर इस्लाम कानून को लागू कराने के लिए शरिया कोर्ट भी खुलेंगे, जैसा कि दूसरे इस्लामिक देशों में है। बात बात पर दंगा काटने वाली वारदातें भी बढ़ेंगी। उदारवादी मुसलमानों को इस निंदा कानून से डराकर कट्टरपंथी बनाने का खेल चल पड़ेगा और तमाम मजहबी साजिशों के कामयाब होने की जमीन तैयार होने लगेगी, जिन्हें हिंदुस्तान की अखंडता बर्दाश्त नहीं, जिन्होंने गजवाए हिंद का सपना पाल रखा है और जो हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। जी, कि क्या हिंदुस्तान इसके लिए तैयार है?